नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का ई लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हाउ इट वर्क्स एंड इट्स यूटिलिटी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी क्या उपयोगिता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसी को ही कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और इस डिवाइस को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और इसकी मदद से जिस पेशेंट को इस अस्थमा की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जो है हम इस डिवाइस के थ्रू ऑक्सीजन अवेलेबल करा सकते हैं। इस डिवाइस के फ़ायदे ये हैं कि एक पोर्टेबल डिवाइस है और इसको आप जहाँ पे घर में, जैसे जो लोग इस समय कोरोना टाइम में होम आइसोलेशन में, अगर उनको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये डिवाइस जो है वो बड़ी मददगार है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी जो है ऑक्सीजन की जो है कमी हो गई है हर जगह, कहीं पे भी ऑक्सीजन जल्दी से अवेलेबल नहीं हो रही है, तो ये डिवाइस बहुत ही मददगार है। आजकल कोरोना टाइम में जो है लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत हमें घर घर पे आइसोलेशन के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरत होती है, तो और वो आसानी से हो जाती है। हु नीड्स ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। सबसे पहले जान लें कि हम लोग ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ज़रूरत किसके लिए है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज COPD, asthma, respiratory distress due to climate change need supplemental oxygen for which oxygen concentrator can be used। जिनको अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसीजेज वगैरह हैं, उनके लिए ये जो ऑक्सीजन सप्लीमेंटर है डिवाइस है, ये बहुत आवश्यक है। Presently, it is also being used for mild COVID-19 patients who are under home isolation। और आज के टाइम में ये जो माइल्ड COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। What is ऑक्सीजन कंसनट्रेटर? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होता क्या है? ये सभी को मालूम है कि एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। एन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इज ए डिवाइस दैट कंसनट्रेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम ए गैस सप्लाई, typically ambient air, by selectively removing nitrogen to supply an oxygen enriched product gas stream। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या है? डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, जो हमारी एयर में जो वातावरण में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको जो है बाकी गैसों को अलग करके उसको ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर कर लेती है और पेशेंट को ऑक्सीजन इनरिच गैस जो होती है वो डायरेक्टली मिल जाती है। ओके, इससे पहले आगे बढ़े हम तो जान लें कि हमारा एयर बैलेंस स्ट्रक्चर क्या है। एटमॉस्फेयर में जो हमारे एयर है उसका क्या अनुपात है, क्या प्रोपोर्शन में चीज़ें हमारे अवेलेबल हैं। तो ये डायग्राम आपको हमने शो किया है। द कंपोजिशन ऑफ एयर, उसके अंदर क्या होता है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी गैसें हैं। नाउ अगर हम देखें तो इट कंप्राइजेज ओनली मेन 2 गैसेज, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है हमारी? 78% है। और जो ब्लू कलर से आपको यहाँ शो करके दिखाया है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। और अदर गैसेज जो येलो कलर से यहाँ पर ग्राफ में दिखाई गई है, ये है 1% ओनली। तो हम एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन 78% है इसको रिमूव करेगा, 1% जो है ये अदर गैसेज है इनको रिमूव करेगा, और ये 99% प्योर जो है, 90 to 95% प्योर जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको जो है पेशेंट के लिए अवेलेबल करा देता है। एन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूजेस विच आइडिया? इट यूजेस दैट आइडिया, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टू डिलीवर 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन। क्या होती है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जिसके ऊपर काम करता है वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। हाउ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वर्क्स? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कैसे काम करता है? इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है?
An oxygen concentrator is a medical device that concentrates oxygen from ambient air. ये जो ambient air, जो हमारे वातावरण में एयर है, उसी को ही लेके उसी से ही ऑक्सीजन हमको फिल्टर आउट करके देता है. The oxygen concentrator takes the air, filter it through a sieve, releases the nitrogen back into the air and works on the remaining oxygen. जो हमारा नाइट्रोजन उसमें एयर में है, उसको वापस जो है वो डिवाइस फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में दे देती है और ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर कर लेती है. दिस ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एंड डिस्पेंस थ्रू ए कैनुला विच एंड इज़ 90 to 95% प्योर. और ये जो कैनुला से इसको पास कराते हैं और जो 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की हमको मिल जाती है. ए प्रेशर वॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटर हेल्प्स रेगुलेट सप्लाई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 लीटर पर मिनट. और इसमें एक रेगुलेटिंग वॉल्व होता है जिसके थ्रू जो है हम लोग अपनी ऑक्सीजन जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है 1 to 10 लीटर पर मिनट तक हम दे सकते हैं. 10 लीटर से ऊपर के अभी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो हम लोग इसकी जो माइल्ड सिम्टम्स के लोग हैं उनको ही ये उस पर वर्क करता है. अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, concentrators are designed for continuous operation and can provide oxygen 24 hours a day, 7 days a week for up to 5 years. 5 साल तक ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि 24 आवर्स ये ऑक्सीजन देने के लिए, सप्लाई के लिए जो है वो बढ़िया काम करते हैं. तो हम लोग इसके प्रोसेस डायग्राम को देख लें, थोड़ा सा टेक्निकली जान लें कि इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, किसके थ्रू जो है वो हमको कैसे ऑक्सीजन जो है मेडिकल ऑक्सीजन मिलती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक एयर फिल्टर, यहाँ एयर फिल्टर लगा होता है इस डिवाइस में. सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर से एयर आती है, ये एटमॉस्फेयर से एयर आई और यहाँ पर एक ये ऑयल लेस एयर कंप्रेशर होते हैं, मतलब इसमें ऑयल का यूज़ नहीं होता है. ऑयल लेस कंप्रेशर डिवाइस है ये इसको कंप्रेस करती है और कूलर के थ्रू ठंडा करके आगे बढ़ा देती है. और ये कंट्रोल वाल्व मैकेनिज़्म होता है. कंट्रोल वाल्व मैकेनिज़्म क्या करता है, ये टू वे कंट्रोल वाल्व्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे ये एब्जॉर्प्शन टावर 1, एब्जॉर्प्शन टावर 2, इसी को ही हम लोग जो है सीव बेड कहते हैं. ये जियोलाइट मॉलिकुलर सीव बेड होता है. इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो यहाँ से हमारी जो एयर आ रही है, कंप्रेस्ड एयर कूल्ड होके यहाँ आई, वो इस टावर में आती है और यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इस टावर में. और नाइट्रोजन जब एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन जो बचती है, वो ऑक्सीजन यहाँ से जो है वो बाहर चली जाती है. बाहर इन द सेंस मतलब हमारे मेडिकल यूज़ के लिए आ जाती है इस पाइप के थ्रू. आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लो रेगुलेटर लगा है. अच्छा, ये 2 टावर जो दिए हैं इसके लिए एक इनका मेन काम क्या है कि जब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सैचुरेशन लेवल इसमें बढ़ जाता है तो ये इसकी सप्लाई एक वाल्व के थ्रू, यहाँ वाल्व होता है, वाल्व के थ्रू कट जाती है, ऑटोमेटिक होती है वो, और ये टावर उस समय काम करता है टावर 2 में. फिर ये जो ऑक्सीजन होती है ये क्या होती है, ये इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो तो यहाँ निकल गई. नाइट्रोजन जो इसके अंदर वो सैचुरेशन लेवल बढ़ गया नाइट्रोजन का, तो उस नाइट्रोजन को जो है यहाँ पे इसके थ्रू बाहर कर देते हैं एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट. और उसके बाद तब तक ये टावर 2 काम कर रहा होता है. उतनी देर में इसका सैचुरेशन लेवल डाउन होता है और इसका सैचुरेशन लेवल बढ़ जाता है नाइट्रोजन का. तो ये क्या करता है, ये इसको यहाँ से इसकी सप्लाई कट हो जाती है, इसकी सप्लाई कट हो जाती है तो ये काम करने लगता है. तो ये दोनों 2 साइकिल में काम करते हैं. साइकिल 1 में ये काम करता है, साइकिल 2 में ये काम करता है, साइकिल 1 में फिर ये काम करता है, साइकिल 2, और कंटिन्यूस हमको ऑक्सीजन यहाँ से पेशेंट्स के लिए मिलती रहती है. अब बात कर रही है फ्लो रेगुलेटर. फ्लो रेगुलेटर क्या होता है, ये एक फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस है जो कितने लीटर का हमको पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन डॉक्टर एडवाइस. यहाँ पर हम 1 लीटर to 10 लीटर इसको रेगुलेट कर सकते हैं पर मिनट, इतनी लीटर पर मिनट, 1 to 10 लीटर पर मिनट. और इसके बाद ये एक फ्लो मीटर है, ये एक डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस, जो यहाँ पे फ्लो को बताती है. सपोज यहाँ हमें 3 लीटर पर मिनट का फ्लो चाहिए तो यहाँ पे एक स्केल बना होता है और इसमें जो है वो 3 लीटर 4 लीटर उसमें मार्किंग होती है. यहाँ से हम वाल्व के थ्रू रेगुलेट करते हैं और यहाँ पे जितना इसकी बॉल जितना रेज कर जाती है, एक बॉल होती है यहाँ पे और रेज कर जाती है, वो उससे हमको फ्लो पता चल जाता है. फिर इसके बाद ये जो ऑक्सीजन आती है ये ड्राई ऑक्सीजन होती है. ड्राई ऑक्सीजन होने से क्या है कि हमारे जो अंदर की श्वास नली है वो जो है ड्राई हो जाएगी और खांसी आ सकती है. तो उसके लिए इसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं और ये ह्यूमिडिफायर होता है. ह्यूमिडिफायर क्या होता है, इसमें थोड़ा वाटर होता है जो वाटर के थ्रू जो है वो
ऑक्सीजन जब पास होकर आती है तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है और ये मेडिकल पर्पस के लिए हमारी ऑक्सीजन रेडी हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो कैसे ऑक्सीजन उसमें से हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं और अपने पेशेंट्स को देते हैं। Who required oxygen concentrator? Oxygen concentrator are devices that help concentrate oxygen from the ambient air by removing nitrogen and delivering pure oxygen to individuals whose blood oxygen level SpO2 readings drop below 93। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किन के लिए ज़रूरत है? जिनका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 93 से नीचे चला जाए। अगर हम लोग जो पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होती है पोर्टेबल, उसके थ्रू हम लोग जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है अपने फिंगर के थ्रू मेज़र कर लेते हैं और उसमें जो SpO2 सैचुरेशन लेवल होता है ऑक्सीजन का, अगर उसकी रीडिंग 93% से नीचे जाती है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उस समय हमको बहुत मददगार साबित होता है और इसके थ्रू जो है हम ऑक्सीजन की सप्लाई पेशेंट को दे सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और वेंटिलेटर जब हॉस्पिटल में होते हैं तो कभी डॉक्टर कहते हैं कि इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से ही हेल्प हो जाती है। तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और वेंटिलेटर में क्या अंतर है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट सप्लाई पेशेंट्स विद मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अनलाइक दी वेंटिलेटर्स में क्या होता है, एन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर डज नॉट फोर्स एयर इनटू द लंग्स। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो होता है हमारा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये फोर्स्ड नहीं करता है, एयर को जो है फोर्स करके हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचाता है। इट सिंपली रिलीजेज ऑक्सीजन दैट कैन बी इनहेल्ड बाय द यूज़र। ये सिर्फ जो एक इसका मास्क होता है, उस मास्क में जो है सिर्फ ये ऑक्सीजन को जो है वहाँ तक प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद पेशेंट्स को खुद ही जो है इसको इनहेल करना पड़ता है। लेकिन वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, वेंटिलेटर्स उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जिनके लंग्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपने आप से इनहेल और एक्सहेल ना कर पाएँ। तो ये क्या करता है, फोर्सफुली लंग्स तक जो है वो ऑक्सीजन को जो है पहुंचा देता है, जिससे कि जो है फेफड़े जो लंग्स हैं वो कम अगर इफ़िशेंसी पे काम कर रहे हैं तो वो तब भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। तो ये जो है सबसे लास्ट स्टेज है जिसमें वेंटिलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ जनरली सेफ बट इट कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट। ये सेफ तो है लेकिन सब चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एयर ट्रैप्ड इन एसोफेगस, जो एसोफेगस है उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस क्या है, ये जो है आपको जो है कुछ अनवांटेड सी नॉइज़ जो है सुनाई देने लग जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अगर आप यूजेस करते हैं तो। ड्राई माउथ क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है आपके। फैटीग्स कुछ बॉडी पार्ट्स में जो है फैटीग्स आ जाते हैं। रेनिट्स, नेसल इन्फ्लेशन, जो आपका नेसल है वो जो है उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इन 3 गोल्डन रूल्स जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं, इन 3 रूलों का पालन करें और जिससे कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े और ना आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। ऑलवेज वियर फेस मास्क एंड फेस कवर। आपको अपने चेहरे को हमेशा और नोज़ को हमेशा ढक के रखना है। फेस कवर, फेस मास्क, 3 लेयर, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, वटेवर जो भी आपके पास हैं उनको आप लगाएं। अगर डबल मास्किंग कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थारोली विद सोप एंड वाटर। और अपने हाथों को बार बार जब भी आप डिनर करें, लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, कुछ भी खाए पिएँ, उस समय आप अपने हाथों को साबुन से और वाटर से ज़रूर धोएं। और बात करते समय मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर 6 फीट, 6 फीट की दूरी रखें, जिससे कि और दोनों लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मास्क लगा कर रखें। इससे आपका खतरा 95% दूर हो जाता है और आपको एक कोविड-19 का वायरस अटैक नहीं करेगा। तो अब तक इसके लिए वीडियो में बस सिर्फ इतना। आगे मिलेंगे एक और नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।